हेलो फ्रेंड्स, ये है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, पिछली क्लास में हमने करा था एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स 3a² एक्स माइनस एक्स की क्यूब ए अपॉन में a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। देखो, सबसे पहले एक चीज़ देखो, इसमें बाहर लिखा हुआ है आपका tan इनवर्स, तो इसका मतलब अंदर जो बनेगा वो tan का फॉर्मूला बनेगा। और इस टाइप में आपको मैंने पिछली क्लास में लिखवाया था कि भैया इंट्रोडक्शन वाली क्लास में कि एक tan3 थीटा का फॉर्मूला बनता। ठीक है, और वो किस प्रकार का हुआ है, वो tan3 थीटा का हुआ है tan3 थीटा का फॉर्मूला हुआ है 3 tan थीटा माइनस tan की क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सही है। अब आपको क्या करना, अब आपको इसे tan3 थीटा के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना। तो जब भी आपको a दिखाई देवे तो आप क्या पुट करेंगे क्वेश्चन में, x की जगह x इक्वल टू a tan थीटा। तो पुट कर दो भैया, पुट कर रहे हैं x इक्वल टू a tan थीटा। तो जब आप पुट करोगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 3 a स्क्वायर एज इट इज, इस x की जगह क्या रख दोगे आप, a tan थीटा माइनस x की जगह कितना हो जाएगा, a tan थीटा की होल क्यूब अपॉन में ये a क्यूब एज इट इज माइनस 3a एज इट इज, और इस x की जगह आ जाएगा a tan थीटा। और चूंकि यहाँ x का स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या कर देंगे आप, x का स्क्वायर। और मैं एक यहाँ लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सोल्व कर लो इसे। tan इनवर्स 3a स्क्वायर, देखो जब a स्क्वायर की a में करेंगे तो ये हो जाएगा a की क्यूब, और यहाँ होगा tan थीटा माइनस a की क्यूब करेंगे तो a की क्यूब, और tan की करेंगे तो tan की क्यूब थीटा अपॉन में ये a क्यूब एज इट इज माइनस 3 a, देखो a की पावर 2 है, तो जब a की पावर 2 करेंगे, a की पावर 1 रही तो a की पावर हो जाएगी 3, और ये होगा tan की स्क्वायर थीटा। सही है। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो tan इनवर्स, तो देखो a क्यूब यहाँ भी है, a क्यूब यहाँ भी है, अपॉन में भी a क्यूब भी, तो आप क्या कर सकते हैं, a क्यूब तो ऊपर से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा 3 tan थीटा माइनस, जब यहाँ से a क्यूब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, tan की क्यूब थीटा। सही है। उसके बाद अपॉन में सेम टाइप से यहाँ करना है, a क्यूब कॉमन ले लेंगे, तो जब a क्यूब कॉमन ले लोगे तो यहाँ तो केवल 1 बचा, यहाँ से a क्यूब कॉमन बचा तो यहाँ होगा 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, a क्यूब से a क्यूब कट गया तो अपना आ गया tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan की क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सही है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, tan3 थीटा का, क्योंकि tan3 थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ है, 3 tan थीटा माइनस tan की क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये कहीं का फॉर्मूला बन गया भाई जी, tan3 थीटा का, और यहाँ साइड में मेंशन कर देंगे कि ये tan3 थीटा का फॉर्म, tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आ गया 3 थीटा का। सही है। लेकिन जब आपको क्वेश्चन x में दिया हुआ था तो आपको आंसर भी किस में देना पड़ेगा, x में, तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की। आपने क्या माना था, x इक्वल टू पुट किया था a tan थीटा, तो अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की। तो आप क्या करना, सबसे पहले इस a को दूसरी तरफ ले आएंगे, अपॉन में चलाया तो x अपॉन a इक्वल टू आ जाएगा tan थीटा। आपको किसकी चाहिए, थीटा की, तो tan उधर चला जाएगा तो बन जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a इक्वल टू थीटा। तो आप यहाँ से थीटा की वैल्यू रख देंगे 3, थीटा की जगह कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन a। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन आसान है, बस आपको क्या करना, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, ये सिंपल है, इसमें आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसमें क्या दिया हुआ, tan इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, चलो tan इनवर्स एज इट इज 2 कोस, ठीक है, 2 साइन इनवर्स। अब बताओ साइन में 1/2 किसकी वैल्यू है, तो साइन में 1/2 जो वैल्यू होती है वो होती है 30 की, और 30 को आप क्या लिख सकते हो,
π/6, ठीक है, साइन π/6 की वैल्यू होती है, ठीक है। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा टेन इनवर्स 2 कोस और यहाँ बचेगा केवल 2। साइन से साइन कैंसिल होगा तो कितना बचा यहाँ पे π/6। 2 से कितनी टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम, तो हो जाएगा टेन इनवर्स 2 कोस और ये कितना बचा π/3, ठीक है। यहाँ से टेन इनवर्स 2 कोस π/3 है। कोस π/3 का मतलब कितना हुआ है, कोस 60। वैसे आपको बता रखा है मैंने, किसी को याद नहीं है तो याद कर लेगा कि भाई पाई का मान जो होता है वो 180 होता है, π/2 का मान जो होता है वो 90 होता है, π/3 का जो मान होता है वो होता है 60, और अगर π/4 की बात करें तो वो 45, ठीक है। और अगर π/6 की बात करें तो वो 30, और अगर 2π की बात करें तो वो 360। ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल में यहाँ कितना π/3 का मतलब 60, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होगा भैया जी, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा टेन इनवर्स 1। अब आपको देखना 1 किसकी वैल्यू है 10 में, तो भैया जी 10 में 1 जो वैल्यू होती है वो 45 की होती है, तो आप इसे लिख सकते हो टेन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू जाएगी 10 45 का मतलब π/4। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो अपना आंसर कितना आ जाएगा π/4, ये इसका आंसर। क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी है बट हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले तो आपको जो इंट्रोडक्शन क्लास थी उसमें आपको मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, साइन में और कोस में, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है और यहाँ पे ये लिखा हुआ, तो जब बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी क्या का फॉर्मूला बनना चाहिए साइन का, और बाहर यहाँ कोस इनवर्स है तो अंदर भी क्या का फॉर्मूला बनना चाहिए कोस का। तो आपको क्या करना है, आपको पता होनी चाहिए फॉर्मूला। देखो एक तो साइन 2 थीटा का होता है, साइन 2 थीटा का tan के पदों में होता है एक फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा। सेम टाइप से कोस की टर्म में होता है, कोस 2 थीटा का वो होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये होते हैं 2 फॉर्मूले, ठीक है। बस आपको क्या करना, आपको अब देखो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाना चाहिए tan, और यहाँ पे y की जगह भी क्या आ जाना चाहिए tan, तो आपको यही करना, ठीक है। चलो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन है आपका, आप इसमें पुट कर देना x की जगह tan थीटा और y की जगह tan थीटा तो पुट नहीं करेंगे, दूसरा वेरिएबल मान लेंगे tan फाई मान लेंगे, चलो ठीक है। चलो तो यहाँ से tan 1/2 एज इट इज, ऊपर लिखा हुआ है आपका साइन इनवर्स, जब आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं करा हमने, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पुट कर दिया tan थीटा, प्लस अब क्या करेंगे, ये कोस इनवर्स एज इट इज 1 - y की जगह कितना आ जाएगा tan स्क्वायर फाई अपॉन में 1 + tan स्क्वायर फाई, ठीक है। अब देखो ये क्या का फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का, ये क्या का बन गया कोस 2 फाई का, तो यहाँ से हो जाएगा tan 1/2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये क्या का फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का, प्लस ये क्या है कोस इनवर्स, ये क्या का फॉर्मूला बनेगा कोस 2 फाई का, ठीक है। तो यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा tan 1/2 है जिटिस, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा 2 थीटा, प्लस कोस से कोस कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 2 फाई, तो यहाँ से आ जाएगा tan 1/2 है जिटिस, 2 कॉमन ले लो अंदर से, तो जब 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ आ जाएगा थीटा और यहाँ आ जाएगा फाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो अपना आ गया tan थीटा प्लस के फाई। अब देखो ये थीटा और फाई हमने अपनी तरफ से नहीं, ये तो हमने माने क्योंकि क्वेश्चन में तो नहीं दिए थे, तो आपको इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। तो थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और किसकी निकाल लेंगे फाई की। तो आपने माना था x = tan थीटा, तो जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स
एक्स बराबर थीटा। सेम टाइप से फाइव, आपने वाई बराबर माना टेन फाइव, तो जब फाइव की वैल्यू निकालेंगे टेन इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स वाई बराबर फाइव। तो अब आपको किसकी वैल्यू पता चलेगी, थीटा की, और किसकी वैल्यू पता चलेगी, फाइव की। अब इन्हें क्वेश्चन में रख दो, तो आप क्या करेंगे, टेन थीटा की जगह तो आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स और प्लस वाई की जगह आ जाएगा टेन इनवर्स वाई। उसके बाद टेन एज इट इज। अब देखो आपने पढ़ रखा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, तो इनका फॉर्मूला हुआ है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई। ये तो फॉर्मूला ही है और ये आपको याद भी करना पड़ेगा। तो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तीनों क्वेश्चन इजी थे, बस आपको क्या है, ये करने आने चाहिए।